हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। वनडे सीरीज में हार के बाद अब टीम इंडिया जो है वो नागपुर पहुंच गई है। वनडे टीम के कुछ सदस्य, T20I टीम के भी सदस्य हैं, वो भी नागपुर में जो है इकट्ठा हो गए। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, पूरा शेड्यूल बताएंगे, टीम क्या है T20I की वो भी आपको दिखाएंगे। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा का तो खास तौर पर प्रदर्शन अच्छा नहीं है। अब रणजी का जो है ना वो रुख करेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। विराट और रोहित को लेकर लोग सवाल पूछ रहे थे। 5 महीने के बाद आप उनको अब इंडियन कलर्स के अंदर दोबारा से देख पाएंगे। क्या उनका रिकॉर्ड रहा वो भी आपको दिखाऊंगा इस सीरीज़ के बाद। और साथ में एक कैलकुलेशन है कि भाई मोहम्मद शमी अगर होते तो क्या होता, और मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या है, और टीम इंडिया के सारे गेंदबाज जो इस सीरीज़ में खेल रहे थे उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, वो एक कंपैरिजन करेंगे। और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शमी की कमी जो है वो टीम इंडिया को यहाँ पर खली है। मगर शुरुआत जो है वो टीम इंडिया की खबर के साथ ही करते हैं। ट्रैवल किया इंडियन टीम ने और T20I टीम के खिलाड़ियों ने, ग्राफिक्स दिखा दें। T20I टीम के खिलाड़ी सोमवार को जो है नागपुर पहुँच गए। कुछ खिलाड़ी पहले ही पहुंच गए थे, बाकी टीम जो है वो सोमवार तक वहां पर इकट्ठा हो गई। वनडे टीम के बाद वनडे टीम के जो 4 खिलाड़ी हैं वो इंदौर से नागपुर पहुंचे, जो T20I टीम का भी हिस्सा हैं। ये है श्रेयस अय्यर, कुलदीप, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो वनडे टीम में भी थे और T20I टीम का भी हिस्सा है। बाकी टीम जो है वो डिफरेंट है। 21 तारीख से T20I सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर ये सीरीज खेली जाएगी और यहाँ पर जो टीम चुनी गई है वही सेम टीम जो है T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी T20I सीरीज है। एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर, आखिरी तैयारी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। एक बार टीम दिखा देता हूं, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। फटाफट से एक बार टीम दिखा दें कि क्या टीम है, कितनी डिफरेंट है जो ODI टीम जिसको शिकस्त मिली है उससे। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होंगे, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, उनका नाम तो जो है यहाँ पे नहीं, और ईशान किशन। ठीक है, ये जो है वो टीम है। अब सर इसमें सवाल यही है कि भाई वनडे के बाद जो ये प्रिपरेशन जो अब T20I मैचेस की होने वाली है, झटका तो इसमें थोड़ा बहुत लगेगा। कि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, आप 4 ही खिलाड़ी सिमिलर हैं, वो आप कह सकते हो कप्तान डिफरेंट है, उप कप्तान डिफरेंट है, मगर नागपुर पहुंच के चिप्स उतने ऊपर नहीं होंगे। अगर आप वनडे सीरीज जीत रहे होते तो सपोर्ट स्टाफ तो सेम होता है ना, कोच तो सेम ही होता है, तो कहानी कुछ और होती। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले, जो कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट थी, झटका सा लग गया। अब आप अपनी पूरी ताकत, पूरा ध्यान, पूरा कॉशन जो है ना वो यहाँ पे बरतोगे। बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो आपने भी टीम दिखाई, ये 3 मैच की टीम है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि 2 चेंजेस हमने किए थे। तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की जगह यहाँ पर आपको रवि बिश्नोई आए थे और साथ में श्रेयस अय्यर आए थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो आपने कहा ना कि सपोर्ट स्टाफ सेम होता है, कोच सेम होता है, इससे ऊपर मैं इसको देखता हूं कि नाम सेम होता है। ये भारत की टीम है। ऐसा कहीं नहीं लिखा जाता कि ये भारत की टीम जो है वो अलग है, इससे अलग है, T20 टीम अलग है, या टेस्ट टीम अलग है, या वनडे टीम अलग है। ये टीम इंडिया है। हम लोग भी टीम इंडिया ही लिखते हैं ना। तो जब आप टीम इंडिया लिखते हैं और आप ये कह दें कि नहीं जी वो वनडे फॉर्मेट था, उसकी हार का इस टीम से कोई लेना देना नहीं है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर ये कोई बात कहता है। तो वो हार और जीत, यहां तक कि अगर मैं तो इसको और आगे ले जाऊं, अगर आप यहां मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज चल रही थी और अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो वो भी वहां इंडिया खेल रही थी, वहां भी इंडिया खेल रही थी, वहां भी इंडिया खेल रही थी। यहां इंडिया हारी है। तो पहली बात तो T20 हो चाहे मर्जी कोई फॉर्मेट हो, इंडिया की हार हुई है। इसलिए बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो जो जीत की खुशियां होती हैं, जो जीते हुए चेहरे होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, वो नहीं है अभी। और दूसरी चीज ये कि आप एक ऐसी टीम से हारे हैं जिसको आपने आने से पहले कहा कि साहब ये B ग्रेड की टीम है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है, बहुत सारे डेब्यूटेंट हैं। हाँ, शायद फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मेट अलग है। यहां पर आपके पास, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कि मैच विनर्स ऐसे हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। वनडे में प्रॉबेबली आपको सिर्फ विराट कोहली अकेले नहीं जिता सकते थे, या सिर्फ एक मैच में KL राहुल नहीं जिता सकते थे, लेकिन इस फॉर्मेट में कोई एक सिंगल खिलाड़ी चल गया तो वो आपको जिता देगा। तो सिर्फ अगर कुछ उम्मीद है तो यही है कि सबसे छोटा फॉर्मेट है। लेकिन ये बहुत खराब लग रहा है कुणाल कहते हुए कि टीम इंडिया, मतलब विश्व की सबसे बड़ी टीमों में जो टीम शुमार है, उसके लिए अगर हम इस वक्त कह दें कि सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन सा है, तो जी T20, क्योंकि वो जो साख आपने वनडे में उस पर बट्टा लगवाया है, टेस्ट में जो लगवाया है, वो
मतलब चुभती है वो बात। बिल्कुल जी, और अगर वो T20 में भी लग गया तो फिर तो कहानी ही फिर अलग तो है। पूरा केक तैयार हो गया आपका, जो कि T20 वर्ल्ड कप में जो है ना फिर वो काटा जाएगा। एक बार स्केड्यूल दिखा देता हूँ, स्केड्यूल दिखा दे जी, कहाँ कहाँ पर मैचेस उन्हें, व्यूअर्स को पता लग जाए। टोटल 5 मैचेस हैं, कहाँ पर उन्हें, पहला मैच जैसे हमने बताया नागपुर में ही है, ये 21 तारीख को है, फिर 23 तारीख को रायपुर में, 25 तारीख को गुवाहाटी में, 28 तारीख को विशाखापट्टनम में और 31 जनवरी को जो है तिरुवनंतपुरम में ये मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। शाम 7 बजे ये मैचेस शुरू होंगे, 3 साढ़े 3 घंटे का जो है पूरा ये मैच जो है यहाँ पर चलता है। और एक दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज है, एक लास्ट चांस है कि यहाँ पर जो आपने मोमेंटम गेन किया है, जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2 चीज़ें उनके साथ चल रही हैं सर, इससे पहले हम आगे बढ़े। एक तो उनकी कप्तानी में आप हारे नहीं हो, ये पॉजिटिव चल रहा है। दूसरा, उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने का लास्ट चांस है। दूसरा कि जब से वो कप्तान बने उनका खुद का प्रदर्शन गिरता चला गया और बहुत बुरी तरह गिर चुका है। अब ये लास्ट चांस है कि वो उसको भी करेक्ट कर लें। तो ये 5 मैचेस हैं, 5 मौके हैं जहां पर उस कंटिन्यूटी को, एक कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, दूसरी कंटिन्यूटी को तोड़ना है। चलिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी दूसरी जो चिंता है उसको भूल जाइए। अब सूर्य कुमार यादव रन बनाने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव रन इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि वो जो संभावित खतरा उनको लगातार मंडरा रहा था ना उनके ऊपर, जो शुभमन गिल को लाके आपने वाइस कैप्टन बना के एक असुरक्षा की भावना पैदा की, कोई कहे ना कहे इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको। आप कहेंगे कि आपका आधार क्या है, तो मेरा आधार सिर्फ और सिर्फ 20-25 साल की क्रिकेट कवरेज है जो मैंने की है, जिसके लिए मैं मैदान में जाकर पसीना बहाता था और जिसके लिए खिलाड़ियों से बातचीत करता था। साफ साफ तौर पर यही कहानी थी। शुभमन गिल को आपने लाकर बना दिया उप कप्तान और तब T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं हुई थी। ऐसे में वो जो फेलियर का डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि फेलियर होने से मेरी कप्तानी चली जाए, तो वो जो आपके मन में ये जो एंजाइटी होती है ना, एंजाइटी क्या है, दुनिया भर में जो का डर, हाँ मतलब दुनिया भर में जो इतनी सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं लोगों की, उसमें मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा चीजें एंजाइटी से जुड़ी हुई हैं। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना जाए हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वो एंजाइटी थी। अब मुझे लगता है वो एंजाइटी दूर हो गई है। तो मैं कम से कम दूसरा जो आपका पक्ष है, पहला तो सकारात्मक ही है कि भाई उनकी कप्तानी में आप हार नहीं रहे, तो आप उनकी कप्तानी पर तो सवाल उठा ही नहीं सकते। हाँ, बतौर बल्लेबाज उनसे पिछले साल 2025 में रन नहीं बने थे, मुझे याद है कुछ 150 पौने 200 के आसपास रन थे उनके, वो आप भूल जाइए। अब इस 5 मैच की सीरीज में आपको सूर्या की चमक कम से कम वापस दिखाई देगी और यही संभवतः इस सीरीज का ध्येय भी है। आप इस सीरीज से क्या हासिल करना चाहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि इस सीरीज में आपने अगर मान लेते हैं, बेस्ट मान लेते हैं, चलिए आपने न्यूजीलैंड को आपने 5-0 से हरा दिया, तो क्या ये वर्ल्ड कप की जीत मान ली जाएगी? नहीं, वर्ल्ड कप में आपको सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं हराना है, वहां आपको दुनिया की तमाम बड़ी टीमें जो है इस फॉर्मेट की, उनसे भी भिड़ना होगा। तो ये सीरीज प्रोबेबली आपकी वो जो पिछली सीरीज के बाद उन्होंने जो कहा था ना बात कि हम अब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो उनको देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई लालच आ जाए, टेम्प्ट हो जाए कि नहीं कर लेते एक्सपेरिमेंट। और दूसरा ये कि सूर्या की फॉर्म, मुझे लगता है सूर्या की फॉर्म आने वाली है। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, कोई अच्छी बात तो जो है सूर्या को लेकर हुई। चलो, प्रेडिक्शन हो गया, इस पर नज़र जो है वो ज़रूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी का इम्तिहान, उनकी खुद की बैटिंग, दूसरी तरफ शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा को लेकर न्यूज़ है, वो ये है कि भाई अब वो रणजी मैचेस में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। 22 जनवरी से दोबारा से रणजी ट्रॉफी के जो सीजन के बचे हुए मैचेस हैं उनका आगाज़ हो रहा है। पंजाब और सौराष्ट्र के बीच में 22 जनवरी को ही एक मुकाबला है। दोनों अपनी अपनी घरेलू टीम की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। जडेजा का जो है वो T20I से रिटायर हो चुके हैं, तो वो T20 नहीं खेलते। गिल जो है वो टीम से ड्रॉप हैं, बाहर हैं, आप जो मर्जी ये कह लीजिए। दोनों जो है वो रणजी में खेलते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। एक अच्छी बात भी है और दूसरा ये एक साइन भी है कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई हम जो है मेहनत कर रहे हैं। ये भाई देखिए, एक रणजी मैच खेलने से कुछ हो जाएगा वो तो नहीं है। बात ये है कि भाई आप अपना ये एक फेस दिखाना चाहते हो, एक परसेप्शन बनाना चाहते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। शुभमन गिल का तो फिर भी समझ में आता है कि चलो भाई उनकी तो स्टेक पे बहुत कुछ लगा है। जडेजा के लिए भी अब स्टेक पे चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट से वो रिटायर हो चुके हैं वाइट बॉल के, और जिस तरीके का प्रदर्शन उनका वनडे सीरीज़ में रहा है, ना गेंद से ना बल्ले से, उनके लिए भी खतरा बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, घरेलू मैचेस खेलें, क्या पता वहीं से ही वो लय वापस निकल आए। और फाइनल है,
सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप खिताब के लिए लड़ने जाएंगे। तो फिर अगर आप अपने स्टेट को, अपनी टीम को खिताब जिताते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। संभवतः एक लीग मैच के मुकाबले ये मैच अहम है आपकी टीम के लिए भी और आपके लिए भी। यहां की परफॉर्मेंस मैटर करेगी। दूसरा, अगर विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, अगर रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और वो जैसे ही वनडे से ऑफ होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जाइए आप कोई डोमेस्टिक मैच जरा खेलिए ताकि आप बने रहें, ट्यूनिंग आपकी ठीक रहे, तो फिर रविंद्र जडेजा उससे अलग थोड़ी ना है। रविंद्र जडेजा भी तो खेलना चाहते हैं ना 2027 वर्ल्ड कप, तभी तो पसीना बहा रहे हैं। वरना जैसे उन्होंने T20 छोड़ा वैसे वो टेस्ट भी, वनडे भी छोड़ देते। टेस्ट में आप उनको खिलाते ही हैं, मतलब अगर आप भारत में खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि संभवतः जो यार्डस्टिक्स हैं जो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए वो बिल्कुल ठीक है। खेले, अपनी टीम के लिए जिताएं, पहली चीज। शुभमन गिल पे आते हैं। शुभमन गिल ने क्या किया इस सीरीज में? चोट के बाद आ रहे थे और जो आपने कहा T20 में उनको आराम दिया गया, स्लैश कह लीजिए कि ड्रॉप किया गया, जो मर्जी कह लीजिए। लेकिन आने के बाद क्या हुआ? 3 मैच उन्होंने खेले। क्या उन तीनों मैचों में शुभमन गिल एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, उनका कोई इंपैक्ट है? उनके हटा दीजिए। आप पहला मैच जीत रहे थे, वैसे भी जीत जाते, वो 50 रन उनके नहीं भी आते तब भी आप जीत जाते। दूसरा मैच आप हार ही गए ना, मतलब उसमें शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी लगाई, प्रोबेबली पिछले मैच से बेहतर हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन उसमें उस हाफ सेंचुरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। और तीसरे मैच में तो हम अभी बात कर ही रहे हैं लगातार। तो जब आपके कप्तान की पारियों का मैच के नतीजे पर कोई असर ही नहीं है, वो असर से दूर है, तो फिर आप कह दीजिए कि वो फॉर्म में आ गए। मैं थोड़ा सा अभी इसमें सहमत नहीं हूं। तो आपको देखना है और पहले मैच के बाद आपका ही ऑब्जर्वेशन था, मुझे याद है कि वो फिटनेस भी थोड़ा सा उसमें 19-20 दिख रहा था। तो अगर वो फिट है, अगर वो 100% फिट है तो फिर खेलें मैचेस और अपनी उस फॉर्म को वापस लेकर आए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद अभी आपको टेस्ट मैचेस या वनडेज नहीं खेलने, फिलहाल नहीं खेलने, T20 मैच है, लेकिन उसके बाद तो खेलना ही है। बिल्कुल जी। और अभी तो T20 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं है, अभी T20 सीरीज में भी नहीं है, तो वो करेंगे क्या? घर बैठ के कुछ मैचेस खेल लेंगे तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। चलिए जी, रो और को पे आ जाते हैं। बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई रो और को का क्या, अब विराट और रोहित को कब जो है इंडियन कलर्स में देखने को मिलेगा? तो विराट रोहित अब 5 महीने तक टीम इंडिया से जो है वो दूर रहेंगे, टीम इंडिया की जर्सी से दूर रहेंगे। आईपीएल में वो खेलते दोनों नजर आएंगे। जून 2026 में जाके अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है, उसकी डेट्स अभी नहीं आई है, मगर जून 2026 में स्लॉटेड है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने 3 मैचेस में 61 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 93, 23 और 124 रन की पारी खेली थी। विराट का प्रदर्शन अच्छा था, रोहित का अप टू दी मार्क नहीं था। यह सवाल शुभमन गिल से भी पूछ लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने अपने पूर्व कप्तान का जो है बचाव किया। दिखाते हैं शुभमन गिल ने क्या कहा, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। आपको जो अच्छी शुरुआत मिलती है आप उसे हमेशा बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते। हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन साथ ही ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आप हमेशा कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शानदार फॉर्म में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज तक उनका बल्ला भूला है, तो ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने रोहित शर्मा का बचाव किया। मैं भी इस बात से सर सहमत हूँ। आउट ऑफ फॉर्म ना रोहित शर्मा नज़र नहीं आते। वो आप थोड़ा सा ना अब उस तरीके से भाई स्टार्ट्स मिली हैं आपको, आप हर बार ना वही बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए हो। आपको अपना विकेट, एक ये जरूर कह सकते हो कि आपने अपना विकेट की वैल्यू उतनी नहीं करी। आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा नहीं, आउट ऑफ फॉर्म होना कुछ और ही होता है। फिर रोहित शर्मा जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो फिर वो स्टूड आउट होने की नौबत आ जाती है, फिर वो रन बनते ही नहीं। ठीक है, मगर यहाँ पर जब वो 20-25 रन बन रहे हैं ना, वो नहीं हुए कन्वर्ट। ठीक है, वो हर बार नहीं होता। अभी जैसे शुभमन गिल ने भी बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ, वो नहीं हुआ, तो इसमें ज़्यादा कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कुणाल, एक शब्द है ना कि आपका दिमाग शांत है कि नहीं है। अगर आपका चित्त शांत है, अगर आपका दिमाग शांत है, मुझे लगता है मैं अगर इस वक्त भारतीय टीम मैनेजमेंट में किसी भी कैपेसिटी में जुड़ा होता, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल है, अतिशयोक्ति है, लेकिन मान लेते हैं, मैं सिर्फ एक काम करता, मैं रोहित शर्मा को बुलाकर कहता कि आप ये मत सोचिए कि आप इस टीम के सिर्फ एक बल्लेबाज हैं इसलिए आप ड्रॉप हो सकते हैं। आप 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आज आप ये मुझसे स्टैम्प पेपर में, आपको चोट ना लग जाए तो वो एक अलग हुआ, लेकिन अगर आप टीम में प्रदर्शन के आधार पर बात करें तो आप 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के नोटरी करा के दे रहा हूं, बात खत्म। लेकिन आप काम वही करिए जो काम आप कर रहे थे, जो काम आप 2023 के बाद और 2023 से पहले आपने शुरू किया। और उसके बाद आपने कहा कि
मेरे रन गए भाड़ में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे करियर के खत्म होने में अभी शायद 11,000 के आसपास उनके वनडे रन है, 11,500, वो 12,000 हो जाएंगे, नहीं वो 12,500 हो जाएंगे, 12,500 हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, आप उनसे कहिए कि आप वही काम करिए जो आप कर रहे थे, आप बनाइए, आप 30 रन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो 10 गेंद पे 30 रन बना दीजिए। उसके बाद आप देखिए 10 गेंद पे 30 रन का मतलब है कुणाल कि आपके स्कोर बोर्ड पर 5 ओवर में 50 रन होंगे। ठीक है, वो सिनेरियो ऐसा बदल जाएगा। और रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा, आपको लगता है कि हर मैच में 10 गेंद पे 30 रन बना के वो आउट हो जाएंगे? नहीं हो। मतलब वो खिलाड़ी जिसके नाम विश्व क्रिकेट में 3 दोहरे शतक हैं वनडे फॉर्मेट में, तो आपको जो थोड़ी देर पहले जो मैंने उनके लिए कहा ना कि सूर्य कुमार यादव के लिए, कि अब उनको मानसिक शांति मिल गई, अब उनको पता है कि T20 वर्ल्ड कप तक मेरी कप्तानी पर कोई खतरा नहीं। ठीक है, आप नहीं हटा सकते उनको, अब आप अनाउंस कर चुके हो ना टीम, अनटिल अनलेस फिर वही वाली बात है कि चोट ना लग जाए। तो अब वो अपने दिमाग को, अब वो गेम पर फोकस करेंगे, अब उनकी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप यही काम कर दीजिए। और मुझे लगता है मतलब शुभमन गिल को बतौर कप्तान गौतम गंभीर को भरोसे में लेकर, या गौतम गंभीर को बतौर कोच शुभमन गिल को भरोसे में लेकर यह काम अब तक कर देना चाहिए था। कि आप जो है, ये जो बात हो रही है ना कि वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए, यही तो हुआ, यही तो हमने देखा। आप उनको दे दीजिए आजादी ना, कि जैसे आप खेल रहे थे वैसे खेलिए, आप खेल रहे हैं, और फिर आप देखिए मजा। बिल्कुल जी, एक वो यह कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्ड एक छोटा सा है मगर उसके मायने जो है बड़े डीप होते हैं। चलिए जी, एक आंकड़ा जो है बड़ा पसंद आया मुझे, विराट कोहली को लेकर आंकड़े थोड़े पसंद आते हैं, मैं ढूंढ निकालता हूं कहीं ना कहीं से। तो एक आंकड़ा जो है विराट कोहली को लेकर, बैक टू बैक दोनों आंकड़े दिखाएं। सबसे मतलब जो सफल रन चेजेस होते हैं, सक्सेसफुल रन चेज के अंदर सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए 24। सेकंड नंबर पे सचिन और रोहित का नाम आता है, उन्होंने 14 बनाए थे। अब आ जाते हैं जी अनसक्सेसफुल चेजेस में सबसे ज़्यादा शतक किसने बनाया? तो वहाँ पर भी विराट कोहली का नाम टॉप पे आता है, सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है। और ये जो इंदौर का था एग्जाम्पल, वो ये 5वां इसमें ऐड हुआ। और क्रिस गेल जो है उन्होंने 4 बार जो है वो ऐसा किया है। सर, एक खिलाड़ी जिसके ये आंकड़े ना अपने आप में बताते हैं कि वो कितना वैल्यूएबल है। जो बात आप बोल रहे थे ना कि अभी तक रोहित शर्मा को बोल देना चाहिए, तो मुझे लगता है वही कॉपी कट पेस्ट जो है ना विराट कोहली को भी बोल देना चाहिए। विराट के लिए मुझे लगता है बोला जा चुका है। हाँ, या तो बोला जा चुका है, या उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि अब बोलो या ना बोलो। ठीक है, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, और जब तक कर सकता हूं वो करूंगा। हाँ, मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि इस वक्त अगर मान लेते हैं आज से कितना 6-8 महीने पहले से ये नैरेटिव शुरू हुआ कि ये दोनों T20 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन इनकी फॉर्म देखी जाएगी, इनकी फिटनेस देखी जाएगी, दिस देखा जाएगा, दैट देखा जाएगा। आपने तमाम सारी चुनौतियां आपने रखी सामने। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, वहां पर रोहित शर्मा चमक गए, विराट थोड़ा नहीं चमक पाए। फिर आपने एक साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, दोनों ने रन किए वहां पर। उसके बाद फिर ये सीरीज थी जो न्यूजीलैंड की, उसमें विराट ने कर दिया, रोहित नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है कि जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से संकेत दिए जाते हैं ना, फीलर्स, वो फीलर्स जो है संभवतः विराट भैया, विराट भाई शुभमन गिल कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना आकलन है कि विराट कोहली को कहीं ना कहीं वो जो 2027 वर्ल्ड कप की बर्थ है, वो अब उनको कंफर्म दिख रही है उनकी। रोहित शर्मा को संभवतः अभी भी उस पर कुछ लग रहा है ऐसा, क्योंकि रोहित शर्मा, होता क्या है, अगर आप अपने करियर में ना एक आध बार आपको झटका लगाओ, जब आप अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप कर दिए गए हो टीम से किसी वजह से, तो वो 2011 का वर्ल्ड कप अगर आप याद करेंगे, जो रोहित शर्मा को खेलना था लेकिन नहीं खेल पाए क्योंकि उस वक्त कप्तान को लगा कि एक स्पिनर चाहिए और पीयूष चावला टीम में आ गए। तो प्रोबेबली रोहित शर्मा को अभी भी अपनी सीट उतनी कंफर्म नहीं दिख रही है जितनी विराट कोहली को अब दिखने लगी है। और अब आज की तारीख में सच्चाई है कि विराट कोहली की सीट अगर सिर्फ विराट कोहली को नहीं, और अगर किसी को नहीं दिख रही है, तो उसने अपनी आंख पर एक ऐसा चश्मा लगा लिया है जिसको कोई फिर दिखा ही नहीं सकता। मेरे बाबा कहते थे कि कोई सो रहा है, उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है, उसको आप जगा नहीं सकते। तो अब अगर कोई किसी ने ऐसा चश्मा पहना हुआ है जिसको अभी भी लग रहा है कि विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए कुछ साबित करना बाकी रह गया है, तो फिर उसका आप क्या ही कर सकते हैं। वही जो ट्रीटमेंट है जो आप विराट के लिए कर रहे हैं, आप रोहित के लिए कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आज की तारीख में ये दोनों दिग्गज जो काम करते आए हैं बरसों बरस, वैसे ही करते दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल जी, और ये इससे अच्छा टीम इंडिया के लिए कुछ हो भी नहीं सकता कि अगर ये दोनों जो है वो अपनी टॉप नॉच मेंटालिटी में होंगे ना, रन अपने आप बनेंगे। ठीक है, वो इनको बनाने आते हैं। अरे खौफ है भाई इनका, इनके रन बनेंगे और इनके सामने जो टीमें होंगी ना, आप मर्जी जितना कह लीजिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और कोई नाम इसमें आप केएल राहुल जोड़ना हो जोड़ लीजिए, लेकिन अभी भी बड़े मैचेस में, बड़े जो मैचेस आपको नॉकआउट मैचेस हैं, वहां पर अभी भी दुनिया भर की टीमें
विराट कोहली और रोहित शर्मा से कांपती हैं कि ये दोनों जैसे खिलाड़ी हैं। नहीं क्या भूल गए आप वो विराट कोहली का छक्का पाकिस्तान ने खिलाया? बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस है उनके पास ना कि वो प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर कर चुके हैं कई बार। ये वो सिचुएशन है कुणाल जो भूमिका सचिन तेंदुलकर की थी, या जो भूमिका युवराज सिंह की थी, या जो भूमिका एक समय में सहवाग की थी, कि इनसे विरोधी टीमें खौफ खाती थी। कह रहे यार ये धोनी इवन अगर मैच फंसा हुआ है वो फिनिश करने में उनको ऐसा उनके लिए आसान था कि वो फिनिशर उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया था कह लीजिए। तो वो है ये दोनों खिलाड़ी, और कोई ऐसा नहीं कि किसी का सैंपल साइज 2 साल या 5 साल का है। बिल्कुल, ये 15-15 साल से यही काम करते आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब बंद कर दीजिए ये सवालों के बार-बार सवाल। और शुभमन गिल क्या बचाव करेंगे? शुभमन गिल बचाव करेंगे रोहित शर्मा का, मतलब एक कांस्टेबल जो है वो एसएसपी का जाके बचाव करेगा। ठीक है, आपको कप्तानी दी गई, यहाँ पे कप्तानी में वो खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी बहुत सारे खिलाड़ियों को कप्तानी में खेले, लेकिन क्या धोनी से कभी सचिन को लेके पूछा गया था? और क्या धोनी ने कभी सचिन का बचाव किया था? आपकी पहुंच से बाहर है बॉस। जो उनके रिकॉर्ड्स है ना, जो उनके रन्स है, 30 से ज्यादा शतक है उनके। बिल्कुल, ठीक है, तो वहां पहले पहुंचिए, उसके बाद ये बचाव करिएगा। चलिए जी, अच्छी बात है, ये इसी तरीके से खेलें और 2027 का जो है वो सपना पूरा हो। बहरहाल अभी तो आराम का टाइम है, उसके बाद फिर आईपीएल होगा, उसके बाद ये दोबारा से मैदान पर दोनों दिखेंगे। चलिए जी, अब एक दूसरे एनालिसिस पे आते हैं। ये एनालिसिस ना हम अपना नीचे स्पोर्ट्स टीम में डिस्कस कर रहे थे, तो वहीं से थोड़ा सा एंगल निकला कि भाई ऐसा भी हो सकता था, अगर चयन करता सोचते तो शायद कहानी कुछ और होती। बताता हूँ क्या एनालिसिस है कि वनडे टीम में शायद मोहम्मद शमी की ना जो कमी जो है वो खल रही है। अब आप देखिए, भारतीय तेज गेंदबाजों ने इस 3 वनडे सीरीज में क्या किया, 15 विकेट झटके, 15। घर पर कीवी टीम के खिलाफ शमी का बेहतरीन रिकॉर्ड है। अगर भारत में कीवी टीम के खिलाफ शमी के पिछले 3 मैचेस उठा लिए जाए तो उन्होंने 15 विकेट लिए हुए अकेले। ठीक है, अब वो फिट हैं, तभी तो वो खेल रहे हैं घरेलू मैचेस के अंदर, मगर बावजूद उसके उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा। और अगर वो अनफिट हैं तो फिर वो घरेलू मैच खेल कैसे रहे हैं? उनको इजाजत दे कौन रहा है? सर्टिफिकेट तो भाई बीसीसीआई की सीओई देती है कि भाई हाँ आप फिट है, आप जाके खेल सकते हैं। तो फिर ऐसे खिलाड़ी को जो है वो टीम में क्यों नहीं चुना जा रहा? इसका कोई जवाब अभी तक मिला नहीं है, कोई कॉन्क्रीट जवाब ना शमी को मिल रहा है, ना सेलेक्टर दे रहे हैं। अब ये क्या कहानी है? नुकसान जो है वो इंडियन टीम का जरूर हो रहा है। आपके पास मौका था, आप कर सकते थे ये काम, क्योंकि बुमराह नहीं थे, आप शमी को रख सकते थे, देख सकते थे, वाटर टेस्ट कर सकते थे। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले आप इस बात के लिए तैयार तो हो कि आप उनको टीम में लेंगे। और मजे की बात यह कि आप ये भी नहीं कह रहे कि आप नहीं लेंगे। ठीक है, या तो आप कह दीजिए कि अब भाई हम शमी से आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर वो खेलते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट। वो 15 विकेट नहीं 51 विकेट ले लें, 15 को उलट कर दीजिए। हम नहीं सोच रहे उनके बारे में, बात खत्म हो जाएगी। अब होता और देखिए मजे की बात, सीरीज हारने के बाद शुभमन गिल कह रहे हैं, अभी वनडे सीरीज हारने के बाद, जिस सीरीज के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं कि हमें कई जगहों पर सुधार की जरूरत है, लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों ने अच्छा किया, बेहतर किया। अब वो मुझे नहीं समझ में आया, मैं जब सुबह पढ़ रहा था उनका स्टेटमेंट, मुझे लगा तेज गेंदबाजों ने बेहतर किया है तो फिर हम हार क्यों गए? ठीक है, आप ये देखिए, जैसे आप ही की बात में कर रहा हूं, आप कहते हैं ना कई बार की फॉर्म अचानक नहीं जाती है जी, और अचानक आती भी नहीं है। थोड़ा जाते जाते वक्त लगता है, थोड़ा आते आते वक्त लगता है। आपने कुलदीप यादव को क्या क्या नहीं कर दिया। जिस मैच में वो 3 विकेट ले रहे हैं उसके अगले मैच में उनको बिठा दिया। अब क्या हो रहा है? अब कुलदीप यादव से विकेट नहीं आ रहे। भाई कहीं ना कहीं तो खिलाड़ी भी इंसान है ना। आप रोज मैं आप दफ्तर में आऊं, आप मुझे रोज रिजेक्शन की पर्ची देते रहे 15 दिन तक, और उसके बाद मान लेते हैं मैं 10 दिन मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये थोड़ी ना है कि मेरे दिमाग में रिजेक्शन की पर्ची निकल गई। मेरे दिमाग में अभी भी डर है कि 11वें दिन हो सकता है फिर मुझे रिजेक्शन की पर्ची मिल जाए। तो वही चीज है, शमी अगर रिजेक्ट है तो उनको बता दीजिए, हाँ क्लियर कर दो। उसमें कोई ये तो ये यार्ड स्टिक या तो आप तय नहीं करना चाहते कि भाई हम, फिर लोग पूछेंगे क्यों, तो उसका जवाब क्या दें? अरे तो फिर आप हारिए, फिर ऐसे ही आप हारिए। आप मतलब हंटिंग पेयर कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। आप अगर ये बड़ा क्लियर कट सा फॉर्मूला था कि हर जगह पर अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो वहां मोहम्मद शमी आपकी सेकंड चॉइस है। आप नहीं खिला सकते उनको टेस्ट मैच, चलिए समझ में आता है। और आप सीओई की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि क्या कहीं लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इंजर्ड प्लेयर खेल सकता है जो फिट नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। मतलब अगर वो खेल रहे हैं तो 100% फिट है तभी खेल रहे हैं। ठीक है, वो कह भी रहे हैं, अरे भाई आप उनको बुलाइए। तो सौरव गांगुली को क्रिकेट में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सौरव गांगुली ने उस मैदान में, जिसको ईडन गार्डन जाकर कहा कि अपने दादा को भूले तो नहीं है, दिलीप वेंगसरकर लेकर आए ना उनको, चीफ सिलेक्टर थे। तो अजीत अगरकर अगर मान भी लेते हैं कि इस वक्त गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं जी, या कोई XYZ नहीं चाहता, किसी का नाम क्यों ही ले, ठीक है,
कोई लेकिन अगर अजीत अगरकर है चीफ सिलेक्टर और उनको ये लगता है कि ये खिलाड़ी हमारी टीम के लिए काम का है, लेकर आए, और अगर अजीत अगरकर से ही बनी हुई है, अगर वही नहीं चाहते ना आए, तो फिर गौतम गंभीर को बोलना चाहिए। क्योंकि अंत में एक चीज समझ लीजिए, अगर ऐसे ही हारते रहेंगे ना तो इसमें सिर्फ शमी का कोई नुकसान नहीं। शमी तो चलिए जो होगा वो होगा, गौतम गंभीर की कुर्सी भी खतरे में होगी, अजीत अगरकर की कुर्सी भी खतरे में होगी, और भविष्य याद रखेगा इन लोगों को। बिल्कुल जी, और ये कोई भी नहीं चाहता है कि टीम इंडिया इसी तरीके से हारते रहे। तो चलिए, ये एक एनालिसिस था जो हमने किया, साथ में बता दिया कि भाई T20 सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, इन पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।